Praise the Lord once again. I greet you all in the name of Jesus Christ of Nazareth. मैं आप सबको प्रभु मसीह यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। There is many smile in your faces. Hallelujah. So it is good. It will increase your face value. और अगर आपके मुंह में बहुत खुशी है, मुस्कुराहट है, वो आपके चेहरे के रौनक बना देती है। Because hallelujah, you can smile in any situation because you have a promises of God in your life. और किसी भी आपकी परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, आप फिर भी खुशी में रह सकते हैं क्योंकि आप प्रभु मसीह यीशु के साथ हैं। Because whatever the adverse situations are there, they're going to be change in the name of Jesus. जो कोई परिस्थिति आज अगर हमारे विरुद्ध है, वो सारी परिस्थितियां बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। Because you know how to pray and experience that victory or success in your life. क्योंकि आप अभी जान गए हैं कि किस तरह से प्रार्थना करके हम हमारे तकलीफ हमारे प्रॉब्लम्स के ऊपर मुकाबला पा सकते हैं। Again, it is not our strength; it is His glory, His grace. So we give glory to Him. और हम जानते हैं कि ये हमारे बल से नहीं होता है, ये सिर्फ उसकी अनुग्रह के वजह से होता है। As we study the Word of God, as we understand the Word of God, the faith keep on increasing in us. और जिस तरह से परमेश्वर के वचन को समझते हैं, कबूल करते हैं, उसी तरह से हमारा विश्वास बढ़ते रहता है। And we receive a revelation, the God whom we worship, He is our Father. और हम समझ जाते हैं कि जिस परमेश्वर की हम स्तुति आराधना करते हैं, वो हमारा प्यारा पिता है। And as we fellowship with Him, we come to know He is our friend. और जैसे हम उसके साथ संगति करते हैं, हमें पता चलता है वो तो हमारा प्यारा दोस्त है। And whatever He has asked us to do in the Word of God, it is for our benefit. और जो कोई उसका वचन कहता है हमें करने के लिए, वो हमारे फायदे के लिए होता है। Hallelujah. So when you see the Word with that attitude, whatever God has told me, it is for my benefit. So you are willing to do those things. और जब हम देखते हैं कि ये कलाम को हम इस तरह से लेते हैं कि जो भी कहा है वो मेरे फायदे के लिए कहा है, तो वो उसका आत्मा हमारे में काम करना शुरू करता है। And we have a record in the Bible and around us those who have done willingly with the whole hearted what God has said to them, they are prospering in all areas. और हम देखते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो जो कोई उसे करता है, हमने देखा है वो लोग हर एक एरिया में उन्होंने तरक्की पाई है। It is not only assumption, it is the reality. We saw around us those who have done, hallelujah, what God has told, they seen the result. और हमने हमारे आसपास के लोगों को भी देखा है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना और उस पे अमल किया है, उनकी जिंदगी तब्दील में बदल गई है। So we are doing a study, the second part today, why our prayers are delaying or not get answered. और आज हमारा वापस से ये शीर्षक है कि क्यों हमारी प्रार्थना कभी देरी हो जाती है या नहीं सुनी जाती है। God's intention to answer our prayer. क्योंकि परमेश्वर की ये मर्जी है कि वो हमारे प्रार्थना को सुने और जवाब दे। So we read this scripture from 1 John chapter 5 verse number 14, and this is the confidence that we have before Him. If we ask anything according to His will, He will give us or He will hear us. और हम 1 यूहन्ना 5:14 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम पढ़ेंगे इसे, और हमें उसके सामने जो हिवाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। Amen. We learn how to find His will. और हम जान गए कि किस तरह से उसकी मर्जी हम जान सके। His will is revealed in His word. और उसकी मर्जी उसने उसके कलाम के जरिए हमें प्रकट किया है। So when you study the word, the Holy Spirit will convince you what is the will of God. और जब आप उसके वचन को समझ जाते हो, पढ़ते हो, तो आपको परमेश्वर की मर्जी समझ में आती है। So again we read last week John chapter 14 verse number 13. Jesus Himself said, and I will do whatever you ask in my name, so that the Father may be glorified in the Son. और हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते यूहन्ना की किताब में 14 में 13
कि अगर जो कुछ हम उसके इच्छा के अनुसार जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। Again, John 14:14, Jesus said, if you ask anything in my name, I will do it. और यूहन्ना 14:14 में ये लिखता है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगते हो तो मैं उसे करूंगा। But both the scripture says, I will do it. और दोनों बातें यहाँ पर लिखती है कि वो मैं करूंगा। हाथ उठा के बोलो, खुदावन करेगा, यीशु मसीह करेगा। The Lord will do it for me in the name of Jesus. और यीशु मसीह मेरे जिंदगी में करेगा। And again we read in chapter 15 verse number 16, whatever you ask the Father in my name, he will give you. और फिर वो हम 15-16 में पढ़ते हैं कि जो कुछ उसके नाम से हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। Again, chapter 16, verse number 23, whatever you ask the Father in my name, he will give you. और 16 में 23 में कहता है कि जो कुछ तू मेरे नाम से पिता से मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। Again, verse number 24, ask in my name and you will receive so that your joy may complete. और वो कहता है कि जो तू कुछ मांगेगा मेरे नाम से मैं तुझे दूंगा ताकि तेरा आनंद पूरा हो जाए। So through these scriptures we can say whatever we ask according to the will of God in the name of Jesus, it should be ours. और ये सारे कलाम के अनुसार जब हम देखते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं यीशु मसीह से के नाम से पिता से तो वो हमें जरूर मिल जाता है। Not because of my prayer, not because of my righteousness, it's because of Jesus. और ये मेरी रास्तबाजी की वजह से या मैं कुछ अच्छा हूँ इसीलिए नहीं, ये यीशु मसीह की वजह से हमें मिलता है। If you study this scripture, it is very clear. In my name, in my name. What is in that name? Salvation in that name, healing in that name, righteousness in that name. और हम देखते हैं कि बार बार यहाँ यीशु कहता है कि मेरे नाम से क्योंकि उसके नाम में चंगाई है, छुटकारा है, उसके नाम में हमें रास्तबाजी मिलती है। In my name, he said, that means in his authority. और हम देखते हैं जब उसके नाम से हम मांगते हैं मतलब उसके अधिकार से हम मांगते हैं। But in the reality, what many times we have seen, whatever we ask according to his will, not manifested in our life. और बहुत बार हम देखते हैं कि उसके नाम से हम मांगते हैं पर वो हमारे जिंदगी में पूरा नहीं हुआ है। Then we say, हालेलुया, बहुत टाइम हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ प्रभु का इच्छा नहीं है इसलिए नहीं हुआ। That is wrong. और फिर बाद में हम कंक्लूड कर देते हैं कि शायद ये परमेश्वर की मर्जी है तो वो गलत है। And instead of that, we can humble before God. खुदा, मैंने तो आपका मर्जी के अनुसार दुआ किया था, मुझे तो नबूवत मिला था, मैंने तो दर्शन में देखा था, फिर भी मेरे जीवन में क्यों नहीं हुआ खुदा? When we humble and ask the Holy Spirit, the Lord will reveal to us, then we can grow in Christ. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने जो भी परमेश्वर ने हमसे वादा किया है प्रार्थना के जरिए जब मांगते हैं हमें नहीं मिलता है तो हमने वहीं पर रुकना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर के सामने झुककर हलीम होकर पूछना चाहिए कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से कि क्यों ये बातें मेरे जिंदगी में पूरी नहीं हुई। Because we know, we read in Numbers chapter 23 verse number 19, God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. As he said, and will he not do it? हम देखते हैं गिनती, or as he spoken, will he not fulfill it? और गिनती की पुस्तक में हम देखते हैं 23:19 में ये परमेश्वर ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसने न करे, क्या वह वचन देकर उससे पूरा न करे? And again we saw in Jeremiah chapter 29 verse number 11, these all the scriptures are covered, you just hear them. For I know the plans I have for you, declares the Lord, the plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a great bright future. हम देखते हैं कि यिर्मयाह की किताब में 29:11 में कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। Again we read in Psalms 35:27, great is Jehovah
who delights in the well-being, in the blessing, in the welfare, in the prosperity of his servants. और हम देखते हैं कि भजन संगीता 35:27 में कहता है, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहता है वो जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है. So we have all these promises. और हमारे पास ये सारे वादे हैं. Through this promise we know what is the plan, what is the will of God. और ये सारे वादों के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की इच्छा और उसका इरादा हमारे लिए क्या है. Still it is not clear. We can ask the Holy Spirit, this is what the Lord says, what you say. और फिर भी अगर हमें पूरी तरह से यकीन नहीं होता है तो हम पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर की मर्जी क्या है. The Holy Spirit will convince us or give us witness in the Spirit what God really want to do in our life. पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा, मदद करेगा परमेश्वर की मर्जी को जानने के लिए. This is one side. और ये एक पहलू है. ये बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए क्योंकि this is the truth. और ये हम देखते हैं कि ये हमें अच्छा लगता है सुनने के लिए क्योंकि ये सच्चाई है. But you know, hallelujah, we focus more into practical Christianity. पर हम देखते हैं कि जब हकीकत की बात होती है तो उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं. But many times we may be prayed 10 points, we received only 2 and we are hiding other 8. और हम देखते बहुत बार हम 10 प्रार्थनाओं की लिस्ट देते हैं, उसमें से 2 पूरे हो जाते, बाकी के तो हम उसके जिक्र भी नहीं करते. Why not? खुदा जो 2 जवाब दिया हुआ, खुदा 8 को क्यों नहीं दिया? Hallelujah. So we should seek, we should ask, खुदा ऐसा क्या बात है 2 को जवाब मिला और 8 को क्यों नहीं मिला? We should ask, we should seek. और फिर बाद में इसी तरह से हमने परमेश्वर से पवित्र आत्मा की सहायता लेना चाहिए कि 2 का जवाब क्यों मिला और बाकी 8 के जवाब मुझे क्यों नहीं मिले. So when we done the study, we saw a few points last week. और जैसे पिछली बार हमने सीखा तो हमें कुछ सीखने मिला उससे. It might be we asked with the wrong motives. और हमारा हो सकता है कि पहले हमारा इरादा है वो ठीक नहीं था. We saw in James 4:3, no need to read. It is written there, when I ask with the wrong motive, God will not answer my prayer. और यूहन्ना में लिखा है कि जब हमारा इरादा बुरे होते हैं इसीलिए हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता. So I gave some example. Hallelujah. Sometimes we pray for some people continuously for the healings, for their job, for their breakthrough, but they are not receiving. One of the reason might be, not sure, after receiving that blessing they will forsake God. और हम देखते हैं एक वजह इसलिए भी हो सकती है कि हम लगातार दुआ करते हैं उसकी प्रार्थना सुनाई नहीं जाती है क्योंकि वो मिलने के बाद शायद वो खुदा से दूर हो जाएगा. And sometimes maybe receiving that blessing they may sin more against God. और हो सकता है जो आशीष पाने के बाद वो खुदा के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और पाप में गिरे. Therefore sometimes prayer gets delays. और इसीलिए हो सकता है कि ये प्रार्थना हमारी देरी हो जाती है. Because God expects that person totally repent, surrender his life to Jesus so he can have an abundance life. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि पूरे दिल से वो तौबा करे, अपनी जिंदगी को समर्पण करके वो परमेश्वर के साथ चले. कभी कभी तकलीफ, मुश्किल, बीमारी, हालेलुया, लोगों को खुदा के पास आने के लिए सहायता करता है. So when they are in the problem, when they are in the tension, when they are loss of job, this is the best opportunity. They can seek God and surrender their life to the living God. हम देखते हैं कि काफी टाइम पे जब हम ऐसे स्थान पे खड़े हो जाते हैं, जब अकेले हो जाते हैं, हमारे परेशानियां बढ़ जाती है, तब हम परमेश्वर के साथ और करीब हो जाते हैं. So second reason we saw last week, we pray but we forget what we prayed. और दूसरी बात इसीलिए हमें नहीं मिलता है क्योंकि हम दुआ तो कर लेते फिर हम खुद भूल जाते हैं. Because we are not serious. क्योंकि हम उस बातों में सीरियस नहीं हैं. We saw in James chapter 1 verse number 8, the double-minded person will not receive anything from God. क्योंकि याकूब की किताब में लिखता है कि जिसका 2 मन है उसे वो उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी. James 1:7, such person should not expect to receive anything from Yahuwah. और वहाँ लिखता है कि जिसका दो तरह का सोच है वो अपने प्रार्थना को हासिल नहीं कर सकता और ना वो सोच भी सकता है कि उसे मिलेगा. What do you mean 2 thoughts or double mind? You have a thought of God. Yes, whatever I ask, God will give me. Whatever I ask according to His will, I will receive. Whatever I ask in the name of Jesus, I will receive. Praise God for the right thought.
और पहला सोच ऐसा होता है कि जो भी परमेश्वर की मर्जी है उसके अनुसार मुझे मिलेगा और मैं धन्यवाद देता और खुशी में रहता हूँ, and you are praying for that. और उसके लिए लगातार दुआ करते रहते And हैं। when it is delaying, instead of seeking why it is delaying, you may say, मिलेगा तो चलेगा, नहीं तो okay. So there will be double mind. और फिर बाद में अगर वो नहीं मिलता है तो हम उसमें भी कह देते हैं कि ठीक है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है दो तरह की सोच। And a third point we studied, it is very dangerous one. Jesus said in Matthew 17:20, because of your unbelief. और तीसरी बात है कि क्यों नहीं हमें मिलता है, क्योंकि हमारे अविश्वास के कारण। So unbelief is a spirit which will hinder your progress. अगर अविश्वास हमारे अंदर रहेगा तो वो एक पवित्र वो एक आत्मा है जो हमारे ब्लेसिंग को रोक देती है। The faith will help you to possess your blessing. और जो विश्वास है वो जो हमारे बरकत को हासिल करने की सहायता The करती है। faith will help you to enjoy your blessing. और जो विश्वास है वो हमें सहायता करेगा जो बरकत हमने पाई है उसका हम मजा उठा सके। But as long we have unbelief, it will hinder God to work in our life. और जब तक हमारे अंदर अविश्वास रहेगा तो परमेश्वर का कार्य हमारे जिंदगी में नहीं होगा। And God looks unbelief as a wicked heart. और जब हमारे अंदर अविश्वास रहता है तो खुदावन को वो बुरा दिल दिखता है। Hebrew 3:12 we saw it is written wicked heart of unbelief. और हिब्रू की किताब में जब हम पढ़ते 3:12 में कि जो अविश्वास का दिल है वो परमेश्वर के सामने एक विकेड हार्ट है। So I taught you how to kill the unbelief the best way by injecting the word of God in your spirit. और मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से हम अविश्वास को अलग कर सकते हैं हमारे जिंदगी में, जब हम परमेश्वर के कलाम को दिल और दिमाग में बिठा देते हैं। I'm not saying study whole Bible. और मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी बाइबल को बाहर करो। Hallelujah. Select some of the portion related to your needs. और जो आपकी जरूरत के अनुसार जो परमेश्वर का कलाम है उसे आप बाहर कर For लें। example, if you are a single and you already attained the marriageable age and proposals are not coming, select the scripture about the marriage, what God says in the Bible. और अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है तो आप अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो परमेश्वर के कलाम से वो बातों को निकालो जो शादी के लिए प्रार्थना करने से And keep on declare that, hallelujah, God will fix my marriage. God will bless me with the godly life partner. I will have a best life partner. Together we will serve the Lord. और उस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर के दया से मुझे अच्छा संगति मिलेगा और हम दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे। Maybe you may receive some negative report. Hallelujah. Maybe one of your friends, she's 35, she's not get married. Don't be upset. You focus what God has spoken to you through His word. और अगर आपको शायद कोई बुरी खबर भी मिले कि एक की शादी की उम्र हो गई है फिर भी उसकी शादी नहीं हुई है तो आप उस बात से निराश ना हो जाए। So fourth reason we saw laziness. और चौथी बात हमने देखा है कि आलसीपना। You know what is the will of God. You have the promises of God, but you don't have time to pray. That is considered you are lazy in the kingdom of God. आपके पास कलाम की समझ है, आप सब जानते हैं, विश्वास है, पर आप प्रार्थना नहीं करते, इसका मतलब है आप आलसी व्यक्ति हो। Maybe you have some wrong teaching. एक बार prayer किया हो गया, अरे ऐसा नहीं है। We saw constant prayer, continuous prayer is required to see your breakthrough. और फिर बाद में हमके गलत शिक्षा भी मिलती है कि एक बार दुआ करे बस हो गया और फिर बाद में जरूरत नहीं है, पर हमने परमेश्वर के कलाम से सीखा है कि लगातार दुआ करने से हमें हमारी ब्रेक थ्रू मिलती The है। fifth point we saw last week, it is from Mark chapter 7 verse number 20 to 23. If we have evil things in our spirit that will defile a man and that will hinder our prayers. और हम देखते मार्कुस की किताब 7:20 में हमने पढ़ा कि अगर हमारे अंदर कोई गलत बातें हैं तो वो हमें खराब कर देती है। I do agree we are righteous because of Jesus. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह की वजह से हम रास्तबाज बने। I do agree we are washed by the blood of Jesus. मुझे यकीन है कि हम प्रभु यीशु के लहू से धोए गए। I do agree we are the new creation. और मैं सहमत हूँ कि हम नई सृष्टि है। But we cannot reject this scripture because this is also given by Jesus. और ये बातों को भी हम उसके विरुद्ध नहीं रह सकते क्योंकि ये यीशु मसीह की बोली हुई बात है। Because it is written.
21, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रस्तिग्रम, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुटुष्ट, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। यह सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। Think one person have all these things in him, और सोचिए कि एक शख्स है जिसके पास ये सारी बुरी बातें हैं, and he keep on says, I am righteous in Christ Jesus, by the blood I am washed. What do you say about that person? और फिर वो व्यक्ति बार बार कहता है कि प्रभु यीशु के मसीह से लहू से मैं धोया गया हूँ, साफ हूँ और मैं रास्तबाज हूँ। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? That Jesus died for these sins, so he should be free from these sins. और यीशु मसीह मरने का कारण था कि ये सारी बातों से वो व्यक्ति मनुष्य छुटकारा पाए। अगर ये सारे बात मेरा दिल में रख के मैं मुंह से कबूल करेगा यीशु मेरा मसीह है, यीशु ने अपने लहू दिया, ये सच है, बट आप में वो हकीकत सच्चाई नहीं हुआ है। You are deceiving yourself. So those people are around us, but therefore I'm saying, hallelujah, if you are righteous, let us live a righteous life. हम देखते हैं कि ये सारी बातें मनुष्य के अंदर रहती हैं, पर फिर भी वो समझ नहीं पाता है और वो धोखे में रहता है। इसीलिए हम ये बातों को समझे, अगर ये ऐसी बातें हैं तो हम इससे छुटकारा पाए। So today we are going to study what can hinder our prayer. और क्या बातें हैं जो हमारे प्रार्थना को रोक सकती है। So one of the dangerous thing we saw unbelief. और हमने एक बातों को देखा कि अविश्वास, And more than that, more dangerous is pride. और फिर दूसरी बहुत गंभीर बात है, वो है घमंड। I'm not saying that you have pride. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग को घमंड है। I'm doing a study. The pride can block our miracle, our healings, our breakthroughs. और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी-कभी घमंड है जो हमारे जो ब्लेसिंग को, हमारी जो प्रार्थना को रोकने का कारण बन सकती है। We are praying according to the word of God. We are quoting the scripture. खुदावन तेरा मर्जी है कि हालेलुया मेरे लिए एक अच्छा काम मिले। खुदावन तेरा मर्जी है कि मैं परफेक्ट हेल्थ में रहे। खुदावन तेरा मर्जी है कि मैं देने वाला बने। But in the reality, when it is not happening, it might be there is pride within us. और हम देखते हैं कि हम वचन के अनुसार विश्वास सब कुछ हमारे अंदर है, पर फिर भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। हो सकता है कि हमारे अंदर घमंड की बात हो। So let us study about pride. I am not saying you have pride. The spirit of pride can hinder our breakthrough. ये नहीं है कि हमारे अंदर घमंड है, पर जो घमंड की जो रूह है वो हमारे प्रार्थना को रोक सकती है। Leviticus chapter 26 verse number 19. The Yahuwah God says, I will break your pride in your power, and I will make the sky like iron, giving no rain and blocking all prayers, and your ground like bronze, hard to flow and yield no produce. Amplified version. Leviticus chapter 26 verse number 19. It says, when person have pride, the pride can block the doors of blessings. और हम देखते हैं कि अगर घमंड की बातें हो तो हमारे blessings, हमारे बरकत रुक सकते हैं। For example, okay, I am praying, Lord, this is your will. This is what is written in your Bible. And I am having pride. The blessing cannot come. The spirit of pride can block that blessings. और हम देखते हैं कि हम वचन के अनुसार सब कुछ करते हैं, पर हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है क्योंकि हमारे विरुद्ध ये घमंड खड़ा रहता है। The pride can block the blessings. और जो घमंड है हमारे बरकतों को रोक देता है। The unbelief can hold you to entering into the blessings. और अगर अविश्वास रहेगा तो वो भी रोक देता है हमारे ब्लेसिंग को पाने से। So Leviticus chapter 26 verse number 19 says in Amplified Bible, hallelujah, your pride can block all prayers. और फिर एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखता है कि जो घमंड है वो आपके प्रार्थना को रोक सकता है। Again, Proverbs 16 verse number 18, pride goes before destruction. और नीति वचन 16:18 में लिखता है कि घमंड से पहले बर्बादी आती है। Pride goes before destruction. हम पढ़ेंगे उसको नीति वचन। नाश होने का पहला घमंड
हालेलुया आ जाता है, मीन्स घमंड जैसे आ गया, उसका मतलब है आज ना कल वो इंसान बर्बाद हो जाएगा। प्रोवर्ब 16 वर्स नंबर 18। 16 वर्स 18। Yeah. विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। So we can saw in Leviticus 26:19, the pride can hinder our prayers, the pride can bring destruction in our life. And Proverbs 11:2, when pride comes, disgrace comes. और हम देखते हैं कि नीति वचन 11:2 में लिखता है कि जब, एक मिनट हम पढ़ेंगे इसको, कि जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोग में बुद्धि होती है। So we saw when pride is there, pride can block prayer, pride can bring destruction, pride can bring disgrace. And again Proverbs 29:23 says the pride can bring a person to a low state. और हम देखते हैं कि घमंड बहुत सारी बातों को, मतलब हमारे जिंदगी में बरकतों को रोक सकता है, और नीति वचन 29:23 में कहता है कि वो हमें नीचे की तरफ खींचता है। And again in 1 Chronicle 21 verse number 7, it was displeased, God was displeased with this act of his arrogant pride. He struck the Israel. और हम देखते हैं कि एक क्रॉनिकल्स में, एक इतिहास 21:7 में लिखता है कि उनके घमंड के वजह से जो परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा था, परमेश्वर ने उनको हलाक कर दिया। So pride is very dangerous. इसीलिए जो घमंड है वो बहुत भयंकर है। So Job 35 verse number 12 says, the people cry out, but he does not answer because of the pride in their heart. और जोब की किताब में 35:12 में लिखता है कि लोग तो पुकारते हैं परमेश्वर के पास ताकि वो उनकी सुने, पर उनके घमंड के वजह से वो उनको सुनता नहीं है। For example, we are praying according to the will of God. खुदा ये आपका इच्छा है, मांगो तुझे मिलेगा, यीशु के नाम से मांगेगा तो मिलेगा। But if I have pride, the pride can block my prayers. अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, मांग रहे हैं पर मिल नहीं रहा है, हो सकता है कोई घमंड की बात है जो हमारे विरुद्ध कर रही है। So what is pride? इसीलिए हम देखेंगे कि ये घमंड क्या है। Of course it is not from the kingdom of light. और एक पहली बात है कि वो परमेश्वर के राज्य से नहीं है। Surely it is not pleasing to God. और ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। So what is pride? तो इसका मतलब कि घमंड क्या है? So if you study the pride in Psalms 10 verse number 4, the pride means not seeking God wholehearted. और फिर हम देखते हैं घमंड वो है, हम भजन संगीता 10:4 में पढ़ेंगे। In his pride the wicked man does not seek him. और हम पढ़ेंगे इसको 10:4 में। हम दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वो लेखा नहीं लेने का, उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर कोई इंसान अच्छा मैसेज सुनता है, प्रेयर के बारे में सुनता है, बाद में कभी भी प्रेयर नहीं करता है, that's one of the reason he have pride in his heart. सेकेंड रीजन, आप एक इंसान को यीशु के बारे में बोलते हो, यीशु ने क्या किया, वो यीशु को दिखाता है, means he reject the Christ, is because of pride. And again we can see when the pride is there, Psalms 73 verse number 6, there will be violence. अगर किधर भी violence हो रहा है, सोसाइटी में, घर में, नेबर में, it is because of pride, manifestation of pride. और हम देखते हैं कि कई अलग अलग रीति से हम देखते हैं कि जो घमंड है वो जाहिर होता है जब गुस्सा, घमंड के वजह से, गुस्से के वजह से हम देखते हैं कि आजू बाजू में झगड़े लोग करते हैं, और सोसाइटी में जहां पर भी देखें तो हम अशांति देखते हैं। Proverbs 8:13 says God hates pride and arrogance. और हम देखते हैं कि नीति वचन 8:13 में लिखता है कि परमेश्वर ये बातों से घृणा करता है। And 1 Samuel 6:6 says hardening your heart is because of pride. और कई बार हमारा दिल सख्त हो जाता है क्योंकि उसके अंदर घमंड भरा है। The God says forgive that person, forget those things, humble yourself, but when you are not ready to forgive, that is because of pride in your heart. अगर जब परमेश्वर
का वचन बार बार आता है कि उस क्षमा कर देना, वो बातों को छोड़ देना, फिर भी आप छोड़ते नहीं हो, इसका मतलब है आपके अंदर आपका दिल सख्त हो गया है घमंड के कारण। 2 Chronicles 26:16, the Hosea became powerful. His pride led him to his downfall. हम देखते हैं कि 2 इतिहास 26 में 16 में लिखता है कि उजिया जो राजा था वो बहुत बलवंत हो गया, और वो जैसे बलवंत हो गया उसके अंदर घमंड आ गया, और वो घमंड आते ही उसकी गिरावट भी आ गई। In that story we can see the Hosea rejected the word of God. What God instructed, he rejected. Why he rejected? Because there was pride in his heart. हम देखते हैं हुजैया राजा के जो भी कलाम उसके लिए आया था, उसने उस कलाम का विरोध किया क्योंकि वो घमंड से भर गया था। In Esther chapter 5 verse number 9, in the story of Haman, why he was finally destroyed, because it is written, Esther chapter 5 verse number 9, Haman went away that day joyful and in good spirit, but when he saw the Mordecai at the king's gate refusing to stand up and show no fear before him, he was filled with rage, fury, anger towards Mordecai. Means Mordecai filled with pride. When the pride is there, you will be furious, you will be full of anger. और हम देखते हैं जब हमारे अंदर घमंड रहता है तो हम पूरे गुस्से से भरे हुए रहते हैं कि कोई हमारी इज्जत नहीं कर रहा है। जिस तरह से हम एस्तर की किताब में पढ़ते हैं, एस्तर की किताब 5 में और 9 में हम पढ़ेंगे, उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्देकाई को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्देकाई के विरुद्ध क्रोध से भर गया। Because of pride, क्यों क्रोध से भर गया? क्योंकि उसके अंदर घमंड था। He is something because of the position. और हम देखते हैं कि हमान अपने आप को, क्योंकि उसको एक इज्जत था और उसको कोई एक औहदा था, इसीलिए वो बहुत घमंड से भर गया था, इसीलिए उसके अंदर गुस्सा भी था। The person who are possessed with pride, he looks others down. और जो घमंड से भरा है वो हमेशा दूसरे लोगों को नीचे की तरफ देखता है। When person possessed with the spirit of pride, he will not have fear and reverence to God and His words. और अगर जो घमंड से भरा रहता है उसको परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए इज्जत नहीं रहती है। And when person filled with pride, he will not respect others and God's authority. और जो घमंड से भरा है वो दूसरों की इज्जत नहीं करता है, ना परमेश्वर ने दिए हुए अधिकार की इज्जत करता है। When person is filled with pride, he is not ready to forgive and reconcile and bring peace. जब जो मनुष्य घमंड से भरा है उसके अंदर शांति नहीं रहती है ताकि वो फिर से उसको माफ करके वो एक हो जाए। The person who is filled with pride, he always desire glory and praises. और जो घमंड से भरा है वो हमेशा चाहता है कि उसकी तारीफ हो और उसकी बढ़ावट हो। And he refuse the correction, instruction and advice. और जो भी उसके जिंदगी में बात करते हैं, करेक्शन करते हैं या कुछ अच्छी बातों को बोलता है, वो उसका विरुद्ध करता है। अभी सोचिए, ये सारी बात एक आदमी के अंदर है और वो स्क्रिप्चर लेके खुदा तूने बोला मांगो तुझे मिलेगा करके दिन रात प्रेयर करने से उसको क्या मिलने वाला है? So it is very important, hallelujah, he should repent and humble before God, then he will see the breakthrough in the name of Jesus. और हम देखते हैं कि अगर एक घमंड की ये सारी अलग अलग तरह के बातों का अगर एक मनुष्य के अंदर होगा तो वो किस तरह से मांग के अपने बरकत को हासिल कर पाएगा। In 2 Chronicles chapter 32 verse number 26, Hezekiah repented from the pride of his heart and God showed mercy and answered his prayer. हम देखते हैं उसी तरह से दो क्रॉनिकल्स 32:26 में लिखते हैं कि हेzekiah राजा तौबा किया पूरे दिल से और उसने सारी घमंड की बातों को छोड़ दिया, परमेश्वर के सामने नम्र बना और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुनी। And the God's wrath did not come upon them. और हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो गुस्सा था वो उनके ऊपर नहीं आया। James chapter 4 verse number 6 in Amplified Version, but he gives us more and more through the power of the Holy Spirit to reject sin and live an obedient life that reflects both our faith
and gratitude for our salvation. In other words, He gives more and more grace to live a holy life. And again, continuation, therefore, God says, word of God says, God oppose or resist the proud and arrogant, but continuously gives the gift of grace to the humble who is ready to live in the ways of God. हम याकूब की किताब 4:6 में पढ़ते, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है. Amen. Praise God. So what is the solution to come out from the pride? First we can ask God, really, do I have a pride in my heart? Really, the spirit of pride is hindering my prayer. और हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं पवित्र आत्मा की सहायता के जरिए, क्या परमेश्वर मेरे अंदर ऐसी कोई घमंड है या घमंड की बात है जो मेरे प्रार्थनाओं को रोक रही है. And we can refer all the scriptures as a torchlight. और हम ये सारे परमेश्वर के कलाम को हम लेके एक बत्ती के समान यूज कर सकते हैं. And we can focus on our heart. और हमारे दिल के हृदय पर उसको रख कर हम जान सकते हैं. As we read the scripture, as we seek Holy Spirit guidance, the Holy Spirit is going to reveal, do we have or not. और जब हम ये कलाम को लेकर हम जांचेंगे अपने आप को, तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि ये बातें हमारे अंदर है कि नहीं. So if you smell pride in you, अगर आपको ऐसे शक भी होता है कि आपके अंदर कोई ऐसा घमंड है, you can humble before God and say, Lord, I repent from that pride. और आप परमेश्वर के सामने झुक सकते हैं और कह सकते हैं, खुदावन इस बातों से मुझे छुटकारा दे दे. We saw Hezekiah repented of the pride of his heart. God showed mercy upon him. और हम देखते हैं कि हेजेकिय्याह जो राजा था, उसने दिल से तौबा किया और बातों से फिर गया और खुदावन ने उसके ऊपर दया की. In James 4:6 we saw God will give continuous grace to one who humble before him, who want to live a right life. और हम देखते हैं याकूब की किताब 4:6 में लिखता है कि वो हमेशा का अनुग्रह वो फजल करता ही रहता है, ताकि हम और हलीम होकर परमेश्वर की आराधना करें. The last scripture for today, 1 Peter chapter 5 verse number 5, God opposed the proud and He defeats them, amplified version, but gives the grace to the humble. हम देखते हैं 1 पत्रस 5:5 में लिखता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और वो लोगों को हराता है. अगर मेरे अंदर प्राइड है, मैं खुदा का दोस्त नहीं हूं, मैं खुदा का दुश्मन हो सकता हूं, इसलिए मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं आ सकता है. So many times we are mind Christians, not real Christians. और बहुत बार हम खाली सोचों में मसीह होते हैं और सचमुच में हमारे चाल चलन में हम मसीह नहीं रहते. Therefore sometimes the problems comes, so we can truly repent and seek the will of God and surrender our life, live a holy God pleasing life. इसीलिए हमारे तरफ तरह के थोड़ी मुश्किलात आती है, ताकि हम अपने आप को सिद्ध कर सके. So 1 Peter chapter 5 verse number 5 amplified version says, God opposes the proud and He defeats them, but He gives the grace to the humble. और हम देखते हैं कि पहले पत्रस 5:5 में लिखता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और फजल करता है जो हलीम है, ताकि वो उनके साथ खड़े रह सकें. So let us humble before God. इसीलिए आज अपने आप को परमेश्वर के सामने हम झुका देंगे And ask the Lord, Lord, you know my heart. और हम कहेंगे, परमेश्वर पिता, तू जानता है हमारे दिलों को. Lord, I know your will. और मैं तो तेरी मर्जी को जानता हूँ. Lord, it is revealed that I should prosper in all the areas. और परमेश्वर आपकी मर्जी है कि मैं सारे बातों में आशीष और बरकत पाऊं. Lord, you said that you will never allow any sickness in my life. और परमेश्वर आपने कहा है कि आप कभी भी बीमारी मेरे जिंदगी में आने नहीं छोड़ेंगे. Lord, you said there will be restoration of my health and wealth, oh God. और परमेश्वर ने आपने कहा है कि आप मेरे खाने पीने में और मेरे बदन में आपकी बरकत रहेगी. Lord, you said in Exodus 15:26, I will put none of these diseases. I am Jehovah Rapha. और आपने कहा है कि ये कोई भी बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि आप यहोवा राफा हो. Lord, it is your will
will that I should be the lender, not the borrower, O God. परमेश्वर ये आपकी मर्जी है कि मैं देने वाला बनूं और लेने वाला नहीं। It is your will that I should have a peaceful life, abundance life, O God. और ये आपकी मर्जी है कि मैं हमेशा शांति में बने रहूं और बहुतायत का जिंदगी It जीऊं। is your will, O God, whatever I ask according to your will, in the name of Jesus, it should be mine, O God. और परमेश्वर आपके मर्जी के अनुसार जो कुछ मैं मांगता हूँ वो मेरा हो जाएगा यीशु के नाम But से। many times we are not experiencing that in our life. पर बहुत बार ये हमारी जिंदगी में पूरा नहीं होता है We don't know why exactly, O God. और हम नहीं जानते किस वजह से हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती But है। we studied from your word. और परमेश्वर हम आपके कलाम से सीख रहे हैं। If there is wrong motives, we will not receive the answer from you. अगर हमारा मकसद इरादा गलत है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी If जाती। I am double-minded, I cannot receive anything from you. अगर मेरे अंदर दो तरह की सोच है तो मैं आपके बरकत को नहीं पा सकता हूँ। If unbelief is there, I cannot enjoy your blessing. अगर मेरे अंदर अविश्वास है तो मैं आपके बरकत को नहीं पा सकता हूँ। If I am lazy, I will not prosper in your kingdom. अगर मैं आलसी हूँ तो आपके राज्य में मैं तरक्की नहीं कर If पाऊंगा। I have all evil things within me, it will defile me and I will not receive the blessing. अगर मेरे अंदर कोई भी बुरी बात है तो वो मुझे रोकेगी, मेरे बरकत को रोक देगी। And today we saw, oh God, when I have pride, you oppose me and you defeats me, oh God. और हमने सीखा कि अगर हमारे अंदर घमंड है तो आप हमारे विरुद्ध खड़े रहते हैं और हमें असफल करते हैं। Lord, I humble before you. और परमेश्वर हम अपने आप को आपके सामने झुका देते With हैं all these precious people, और आपके सारे जनों के साथ। show mercy upon me, oh और God. खुदावन हमारे ऊपर तू रहम कर। If there is anything evil in us, और हमारे अंदर अगर ऐसी कोई बात है तो, if there is anything abomination to you within us, और परमेश्वर आपके विरुद्ध, आपके वचन के विरुद्ध कोई बातें अगर हमारे अंदर है तो, you reveal, oh God, और आज तू हमें बता दे and you deliver us from these things. और ये सारे बातों से हमें छुटकारा दे In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के पवित्र नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus.